गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैथ्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन हाजिर। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, यानी आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपका रूट्स कैसा होगा, इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। आपको पता होना चाहिए कि अगर रूट्स आपके इक्वल हैं, रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो उस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। और डी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो आपने पहले एक एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स प्लस 9 की इक्वेट करनी है जनरल इक्वेशन से ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू मिलेगी माइनस के, और सी की बात करते हैं तो क्या मिलेगा भाई, 9। अब डी में पुट करना है, डी आपका क्या है भाई, बी स्क्वेयर माइनस 4ac किसके इक्वल है, 0 के, क्योंकि आपके पास रूट्स क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो पुट करो माइनस के का होल स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह आपने 1 पुट किया, सी की जगह आपने 9 इक्वल टू 0। स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के का स्क्वेयर 36 इज इक्वल टू 0 और के स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 36 और के की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 36 का रूट यानी कि प्लस माइनस 6। तो के की वैल्यू आपको यहाँ पर मिली प्लस माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की भी एवरी होल नंबर ग्रेटर देन 1 इज द प्रोडक्ट ऑफ ए यूनिक लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर, कि भी हर एक होल नंबर को हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स की। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी ट्रू है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको कोई भी नंबर आप लेके चले, जैसे हमने 2 लिया तो 2 आपको 2 इंटू 1 भी प्रोडक्ट कर सकते हैं आप इसको, और 2 को आप 1 इंटू 2 भी कर सकते हैं, यानी किसी भी प्राइम नंबर को आप उसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी राइट होंगी, फर्स्ट इज ट्रू। अगर सेकंड की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ होल नंबर इन द डिनोमिनेटर, बात चल रही है यहाँ पर डिनोमिनेटर की, कैन बी यूज टू डिटरमाइन जब नंबर इज रैशनल, यानी कि डिनोमिनेटर को हम एक रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है आपकी। कैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी रैशनल नंबर की जो कंडीशन होती हैं वो होती है आपकी P बाय में Q, और यहाँ पर Q 0 आपका नहीं होना चाहिए। बात यहाँ चल रही है डिनोमिनेटर की। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर के लिए आपका रैशनल नंबर दो तरह का होता है, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग भी दोनों ही आपके रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग होगा जैसे आपका 7/2 या 7/5, यानी कि टर्मिनेटिंग में आपका 2 और 5 वाला ही आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि आपको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 कर लेंगे और 5 को 2 से करके 10 कर लेंगे, जिससे आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होगा जिसका डिनोमिनेटर 7/3 है, 7 जैसे आपका भी 8 है, 7 या ऊपर 8 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, बाय में 3 है, यानी कि नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग में, और अगर 2 और 5 होगा तो फिर क्या आएगा आपका टर्मिनेटिंग में। जैसे 7/2 था, हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7/10 हो गया, यानी 0.7 क्या हो जाएगा आपका, एक ये रैशनल नंबर तो है लेकिन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, और ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग किस में आएंगे, आपके रैशनल नंबर में। तो इसलिए स्टूडेंट्स सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है और फर्स्ट भी सही है, तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर दिस क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट शेयर करें।